हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग एरिया ऑफ कंबाइंड फिगर्स पे फिर से क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पिछला लेक्चर भी हमने एरिया ऑफ कंबाइंड फिगर्स पे किया था, आज भी हम लोग एरिया ऑफ कंबाइंड फिगर्स पे लेक्चर कर रहे हैं। ये दो क्वेश्चंस आपके सामने हैं, इन दोनों क्वेश्चंस को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इन फिगर फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये आपको एक फिगर दे रखा है जिसमें कि आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल में एक रेक्टेंगल आपका अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, इस रेक्टेंगल का साइड 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, लेंथ और ब्रेड्थ। तो कह रहे हैं कि बाकी जो ये शेडेड रीजन है इसका एरिया आपको फाइंड करना है। अच्छा, क्या इस शेडेड रीजन का एरिया क्या होना चाहिए बच्चों, जरा आप लोग दिमाग लगाइए। तो फिर हम लोग इसको लिखते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में हम लिखते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन। क्या होना चाहिए यहां पर शेडेड रीजन का एरिया? क्या आप लोगों ने दिमाग में सोचा? देखिए ये पूरे सर्कल का जो एरिया है उसमें से अगर मैं इस रेक्टेंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या सिर्फ शेडेड रीजन का एरिया बच जाएगा? बचेगा ना। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या होगा शेडेड रीजन का एरिया? एरिया ऑफ सर्कल, इस सर्कल का एरिया, उसमें से इस शेडेड रीजन यानी रेक्टेंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है। अच्छा, एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा? एरिया ऑफ सर्कल हमारा होता है पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, देखिए लेंथ आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ दे रखा है 6 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है हमें पता नहीं है। लेकिन देखिए अगर मैं B और D को ज्वाइन कर दूं, अगर मैं B और D को ज्वाइन कर दूं तो क्या ये सर्कल का डायमीटर मिल रहा है मुझे? B और D सर्कल पे दो पॉइंट्स हैं, उनको ज्वाइन किया मैंने, तो BD एक डायमीटर है। अच्छा, ये जो डायमीटर है BD, इसको पाइथागोरस थ्योरम से हम लिख सकते हैं BC का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। लिख सकते हैं बच्चों, BD एक डायमीटर है, ये हो जाएगा BC का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर, राइट, अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा इक्वल्स टू 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 प्लस 64 हो जाएगा 100। तो यहां से आपका जो BD है, जो डायमीटर है, वो आपका 10 सेंटीमीटर आ रहा है, इसीलिए रेडियस इसका आधा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, होना चाहिए। अब जरा शेडेड रीजन का एरिया देखते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। क्या होना चाहिए शेडेड रीजन का एरिया? तो आपने लिखा है पाई आर स्क्वायर माइनस लेंथ इंटू ब्रेड्थ। पाई की जगह कितना लिखेंगे? क्योंकि रेडियस आपका 5 आया है इसलिए मैं इसको 3.14 लिख रहा हूं, 3.14 इंटू 25। क्यों? रेडियस 5 है, 5 का स्क्वायर 25 माइनस लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी कि 8 इंटू 6। कितना हो जाएगा ये? 3.14, ये डेसिमल हटाइए, यहां पर 100 आ जाएगा, 25 से कट करिए ये 4 आ जाएगा, यानी कितना आ गया? 314 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 8 6 होता है बच्चों 48। ठीक है, अब इसको 2 से कट कर दीजिए, ये हो जाएगा 157 और ये हो जाएगा आपका 2। और अगर मैं 2 एलसीएम ले लूं तो ये मेरा आ जाएगा 157 माइनस 96, राइट। 157 में से 96 हम लोग माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? देखिए 4 तो इधर बचा और 57 उधर बचा, तो यानी कि 61।
ये आपका आ जाएगा 61 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 30.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। क्लियर है? चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी जरा देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इन फिगर AOBCA represents quadrant of a circle। ठीक है, AO सॉरी ये B है, ठीक है, AOBCA ये एक सर्कल का क्वाड्रेंट है, यानी ये एंगल कितना होगा बच्चों? क्वाड्रेंट यानी कि 1/4। तो पूरा सर्कल 360 होता है, उसका 1/4 कितना हो जाएगा? 90। तो क्वाड्रेंट का एंगल होता है 90 डिग्री। ठीक है, कह रहा है कि इसका रेडियस, ये जो फिगर है ये रिप्रेजेंट करता है क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर विद सेंटर O। इसका सेंटर O है और रेडियस कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। इसमें एक ट्रायंगल भी कट कर लिया गया है जिसका बेस 3.5 है और हाइट 2 सेंटीमीटर है। कह रहा है कैलकुलेट द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। अब इस शेडेड पोर्शन का एरिया क्या होगा, जरा आप लोग सोचिए। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, कितना एरिया होगा इस शेडेड पोर्शन का? देखिए मैं बता रहा हूं, आप लोग मैच करिएगा, आपके दिमाग में सेम आया या नहीं। ये जो क्वाड्रेंट है, इस पूरे क्वाड्रेंट के एरिया में से इस रेक्टेंगल के एरिया को हटा देंगे तो सिर्फ शेडेड पोर्शन का बच जाएगा। क्वाड्रेंट क्या है पूरा, इसमें से ये ट्रायंगल हटा दीजिए तो शेडेड पोर्शन का बच गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। राइट, अच्छा क्वाड्रेंट का एरिया क्या? क्वाड्रेंट क्या है? एक सेक्टर है ना, ये एक सेक्टर है जिसका एंगल 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा आपका थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। थीटा की जगह 90 लिख देते हैं तो 90 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी कि 3.5 इंटू 3.5 माइनस हाफ इंटू बेस कितना है बच्चों? बेस है 3.5 और हाइट कितना है 2, तो 2 से तो 2 कट जाएगा और यहां पर देखिए ये आपका 0.5 आ जाएगा। डेसिमल हटाया तो नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, ये डेसिमल हटाया तो नीचे 10 आ जाएगा। ये 5 से जाएगा 2 टाइम्स और ये 2 से जाएगा 11 टाइम्स। राइट, उसके बाद ये 90 ये चला जाएगा 4 टाइम्स, तो हमारा कितना बच रहा है? ऊपर देखिए 11 इंटू 35, 35 इंटू 11 होता है 385 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10 यानी कि 40 माइनस 3.5 को लिख सकते हैं 35 अपॉन 10। राइट, 40 और 10 का एलसीएम ले लीजिए, 40 आएगा, ये हो जाएगा 385 माइनस ये 4 टाइम्स होगा तो 4 टाइम्स हो जाएगा 140। ये कितना हो गया बच्चों? 245 डिवाइडेड बाई 40। राइट, यानी कितना हो जाएगा ये देखिए 46 240 होता है। ठीक है, कैरी बचा 5, डेसिमल देंगे 50, 41 40, कैरी बचा 2 और फिर 82 टाइम्स आएगा यानी कि 6.12 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना रिमेनिंग पार्ट आपका है। ठीक है, चलिए बच्चों इसको नोट कर लीजिए, समझ कर नोट करिएगा प्लीज। चलिए बच्चों, ये एक क्वेश्चन है एरिया ऑफ कंबाइंड फिगर्स पे बेस्ड, इसको जरा देखते हैं, समझते हैं और हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? 4 इक्वल सर्कल्स आर डिस्क्राइब्ड अबाउट 4 कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर एज शोन। देखिए एक स्क्वायर है ABCD, एक स्क्वायर है, ठीक है, और इसके चारों फेसेस के अबाउट इस तरीके से 4 सर्कल्स जो हैं वो डिस्क्राइब्ड है।
ये चारों इक्वल सर्कल है। 4 इक्वल सर्कल का मतलब क्या हो गया कि उनका रेडियस बराबर है, ठीक है। अच्छा, अगर देखिए उसके बाद कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया आपको फाइंड करना है। ईच साइड ऑफ स्क्वायर मेजरिंग 14 सेंटीमीटर। इस स्क्वायर के हर एक साइड का लेंथ कितना है? 14 सेंटीमीटर के बराबर। एक बात बताइए, जैसा हमें फिगर में दिख रहा है, अगर ये सर्कल इक्वल है यानी इनका रेडियस इक्वल होगा। क्वेश्चन में कह रहा है 4 इक्वल सर्कल यानी रेडियस इक्वल है। देखिए ये पूरा साइड 14 सेंटीमीटर, राइट, मेंशन है 14 सेंटीमीटर। अगर पूरा साइड 14 सेंटीमीटर है तो ये कितना होना चाहिए? 7 सेंटीमीटर। ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और ये भी 7 सेंटीमीटर, राइट। तभी तो 7 सेंटीमीटर। 7 7 14, 7 7 14, 7 7 14 और 7 7 14, राइट बच्चों। अब जरा समझिएगा, हमसे कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। इस शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा? देखिए नोटिस करिए, अगर मेरे पास ये स्क्वायर, अगर आप देखें, इसको मैं जरा अलग से दिखा रहा हूं। अगर सपोज करिए जैसे कि ये स्क्वायर जो हमारा है, इस स्क्वायर को आप देखिए, ठीक है। इस स्क्वायर में हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स हैं। इस स्क्वायर में हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स हैं, ठीक है। बाकी सब तो, ये सब तो बाहर का रीजन है ना, इसको भूल जाइए अभी। और उसके बीच का ये जो पोर्शन है वो आपका शेडेड पोर्शन, ठीक है। इसके बीच का ये जो रीजन है क्या है? शेडेड रीजन है। तो अगर मैं इस पूरे स्क्वायर के एरिया में से ये 4 क्वाड्रेंट्स जो है 1 2 3 4, इनके एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा ना, ठीक है। तो यहां पर देखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन का फॉर्मूला क्या होगा, आप जरा सोचिए। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये मेरे हिसाब से होना चाहिए एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD, ये पूरा एरिया निकल जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस ये जो चारों क्वाड्रेंट है इन सब का एरिया इसमें से माइनस कर देंगे। पूरे स्क्वायर में से चारों एरिया को माइनस कर दे तो क्वाड्रेंट का तो सिर्फ शेडेड पोर्शन बचेगा। माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स, राइट। अच्छा, स्क्वायर का एरिया कितना होगा? स्क्वायर का एरिया होगा साइड इंटू साइड, यानी कि साइड स्क्वायर। फिर इसमें माइनस करना है एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट। एक क्वाड्रेंट का एरिया कितना होगा? देखिए क्वाड्रेंट क्या है? एक सेक्टर होता है जिसका एंगल 90 डिग्री है। तो क्वाड्रेंट का सेक्टर का होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये एक सेक्टर का है, ऐसे 4 बराबर सेक्टर है इसलिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। भाई इसका जितना एरिया है उतना ही इसका भी होगा, उतना ही इसका, उतना ही इसके, सबका रेडियस सेम है और सबका एंगल सेम है। सेक्टर के एरिया में 2 ही चीजें तो है बच्चों, एक तो एंगल और एक रेडियस, दोनों सेम है, इसलिए इन चारों का एरिया, चारों क्वाड्रेंट का एरिया बराबर बराबर होगा। तो एक का अगर निकल गया तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सबका आ जाएगा। और यहां पर थीटा की वैल्यू हमारी 90 डिग्री है और जो रेडियस हमारा है वो 7 सेंटीमीटर है। तो पुट कर दें, आ जाएगा आंसर। साइड 14, इस स्क्वायर का साइड कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर का साइड 14 सेंटीमीटर यानी 14 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू थीटा की जगह 90 रखेंगे, 90 अपॉन 360 इंटू पाई की जगह 22 अपॉन 7 और आर स्क्वायर यानी कि 7 इंटू 7, ठीक है। देखिए 90 जाएगा इससे 4 टाइम्स और 4 कट हो जाएगा और 7 और 7 कट हो जाएगा, यानी ये हमारा कितना आ रहा है? 14 का स्क्वायर 196 माइनस 22 इंटू 7, 22 इंटू 7 होता है हमारा 154। तो ये हमारा कितना निकल कर आ रहा है? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये शेडेड रीजन का एरिया आ गया, ठीक है। पूरे सर्कल को नहीं देखना है, सिर्फ स्क्वायर के अंदर जो सर्कल है
जो क्वाड्रेंट है उसके एरिया को हमने सब्ट्रैक्ट किया है स्क्वायर के एरिया में से। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट है, इसलिए एक क्वाड्रेंट का एरिया इतना है, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। वो 4 से इसलिए मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं क्योंकि सारे क्वाड्रेंट का एंगल भी सेम है और रेडियस भी सेम है। ठीक है, चलिए बच्चों इसको आप लोग नोट कर लीजिए, समझ कर नोट करिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग यहीं समाप्त कर रहे हैं। ऐसे एरिया ऑफ कंबाइंड फिगर्स पे और भी आगे लेक्चर्स हैं, उसको भी आप लोग स्किप मत करिएगा, जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। और जितने क्वेश्चंस मैंने कराए हैं इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोग प्लीज प्रैक्टिस करते चलिए। ऑलराइट बच्चों, चलिए बाय बाय।